जॉन एलिया। जॉन एलिया का जिक्र मेरे सामने लगभग 4 साल पहले हुआ था। सच बताऊं तो मैं जानता नहीं था कि कौन है जॉन एलिया साहब, और मेरे ख्याल से मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो शायद नहीं जानते होंगे जॉन एलिया नाम के बारे में या जॉन एलिया शख्सियत के बारे में, क्योंकि जॉन नाम ना शायरों जैसा लगता नहीं है। लुधियानवी, गोरखपुरी, इलाहाबादी, ये नाम ज़्यादा थोड़े शायर वाले लगते हैं। जॉन थोड़ा सा मतलब अगर किसी का कोई ताल्लुकात नहीं है शायरी से और बताएं कि जॉन नाम का एक शायर है तो वो शायद थोड़ा सा उसको लगेगा कि जॉन नाम का शायर। लेकिन जॉन एलिया नाम को और लोगों तक पहुंचाने का जो काम किया है ना, वो ये आजकल की जो वीडियोस है ना, रील्स वगैरह या टिकटॉक वगैरह, इसने बड़ी मदद करी है सच बताऊं तो। और वहाँ से ही लोगों को ज़्यादा मालूम भी पड़ा है। मैंने जब इनके बारे में पढ़ा थोड़ा बहुत या इनकी गज़लें वगैरह सुनी, तो मैं सच बताऊं तो ये, अगर मैं बहुत ही बेतकल्लुफ़ अंदाज में, बहुत ही दोस्ताना अंदाज में बताऊं तो ये शख्सियत किसी शायर की कम किसी रॉकस्टार की ज़्यादा लगती है। कभी अगर उनकी वीडियो देखी हो कोई भी, कैसे वो शायरी पढ़ते पढ़ते अपने बालों को सही कर रहे हैं, अपनी लटों को सही कर रहे हैं, और बेबाक अंदाज उनका बोलने का तो कुछ ऐसे थे। मतलब 8 साल की उम्र में यार इश्क करना, 8 साल की उम्र में अपना पहला शेर कहना, ये जॉन साहब जैसा ही कोई इंसान कर सकता है। पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे नहीं थे, पढ़ाई में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी उनकी, इम्तिहान में हमेशा फेल होना, कुछ ऐसा बिल्कुल भी दिल ना लगना किसी भी सब्जेक्ट में। लेकिन हाँ, अगर पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा तो किसी दूसरी चीज़ में तो दिल लगेगा। तो कहते हैं कि बड़े आशिक मिजाज थे ये, आशिकाना अंदाज था इनका हमेशा से। 12 साल की उम्र में इनकी इमेजिनरी गर्लफ्रेंड थी, ख्याली गर्लफ्रेंड जिसे कहते हैं, और ऊपर से उस गर्लफ्रेंड का नाम भी रखा हुआ था इन्होंने, सोफिया। उसको ख़त भी लिखते थे। लेकिन अब ये ख्याली दुनिया से तो बाहर आना था ना, इस असल ज़िंदगी में भी तो आना था। तो उनको प्यार हुआ जब जवानी में आए अपने, और थोड़े से जवान हुए तो प्यार भी हुआ, मोहब्बत हुई इनको, लेकिन फिर भी दुखी से रहे। अब आप कहेंगे कि यार मोहब्बत हुई और फिर दुखी भी हैं, वो इसलिए क्योंकि इन्होंने अपने इश्क का इजहार किया ही नहीं उनसे जिनसे ये मोहब्बत करते थे। अब क्यों नहीं किया, क्या कारण रहा इसके पीछे, वो तो खैर वो ही जाने। लेकिन एक दोस्त हुआ करते थे इनके, कमर साहब, उन्होंने बहुत सही अंदाज में पेश किया है उनके पूरे उस शख्सियत का नक्शा। तो मैं अपने लफ्ज़ों में ना बताकर बिल्कुल उन्हीं के लफ्ज़ों में पेश करना चाहूँगा ताकि कुछ फेर बदल ना हो। कि एक ज़ूद रंज मगर बेहद मुखलिस दोस्त, एक शफ़ीक और बेतकल्लुफ़ उस्ताद, अपने ख़यालात में डूबा हुआ राहगीर, एक आतंकित कर देने वाला बहस में शरीक, एक मगरूर फ़लसफ़ी, एक तुरंत रो देने वाला गमगुसार, अनुचित सीमा तक खुददार और सरकश आशिक, हर वक्त तंबाकू नोशी में मुब्तला रहने वाला एकांत प्रिय, अंजुमन साज, बहुत ही कमज़ोर मगर सारी दुनिया से बैक वक्त झगड़ा मोल लेने का खुगर, सारे ज़माने को अपना मित्र बना लेने वाला अपरिचित, हद दर्जा गैर जिम्मेदार, बीमार, एक अत्यंत संवेदी विलक्षण शायर, ये है वो फनकार जिसे जॉन एलिया कहते हैं। जॉन एलिया साहब की एक गज़ल पेश करने की कोशिश करता हूँ मैं कि अभी एक शोर सा उठा है कहीं, अभी एक शोर सा उठा है कहीं, कोई खामोश हो गया है कहीं, है कुछ ऐसा कि जैसे ये सब कुछ
है कुछ ऐसा कि जैसे ये सब कुछ इससे पहले भी हो चुका है कहीं। तुझको क्या हो गया कि चीज़ों को, तुझको क्या हो गया कि चीज़ों को कहीं रखता है, ढूंढता है कहीं। जो यहाँ से कहीं न जाता था, जो यहाँ से कहीं न जाता था, वो यहाँ से चला गया है कहीं। आज शमशान की सी बू है यहाँ, आज शमशान की सी बू है यहाँ। क्या कोई जिस्म जल रहा है कहीं। हम किसी के नहीं जहाँ के सिवा, हम किसी के नहीं जहाँ के सिवा। ऐसी वो ख़ास बात क्या है कहीं। तू मुझे ढूंढ मैं तुझे ढूंढूं, तू मुझे ढूंढ मैं तुझे ढूंढूं। कोई हम में से रह गया है कहीं। कितनी वहशत है दरमियाने हुजूम, कितनी वहशत है, कितनी वहशत है दरमियाने हुजूम। जिसको देखो गया हुआ है कहीं। मैं तो अब शहर में कहीं भी नहीं, मैं तो अब शहर में कहीं भी नहीं। क्या मेरा नाम भी लिखा है कहीं। इसी कमरे से कोई होके विदा, इसी कमरे से कोई होके विदा। इसी कमरे में छुप गया है कहीं। मिलके हर शख्स से हुआ महसूस, मिलके हर शख्स से हुआ महसूस। मुझसे ये शख्स मिल चुका है कहीं, मुझसे ये शख्स मिल चुका है कहीं।